अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। मैंने इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखना चाहें तो वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसकी भी स्टेटमेंट सेम है ऊपर की तरह ही, बस इसमें एक चीज़ ऐड हो गई है, वो है एक्सपैंड। वो उस तरह सिर्फ लिखा हुआ था सिंप्लीफाई, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं आ रही थी, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया गया है एक्सपैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इन सब एक्सप्रेशंस को जहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं उनको ओपन भी करना है और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो आपने देखना है कि अगर आपके पास कहीं पे राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले हमने इनको जो है ना यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इसके अंदर जो है सारी टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेटली लिखी हुई हैं, यानी इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फर्दर कोई और ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप इन सब का एलसीएम फाइंड आउट कर लें और तब ये ब्रैकेट्स हटा दें यहाँ से, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें। तो ब्रैकेट के बाहर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो माइनस के बाहर होने की वजह से ब्रैकेट्स के इनसाइड हमेशा ओपन करते वक्त साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो हम यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम इस ब्रैकेट्स को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और उसके लिए क्योंकि बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं तो अंदर साइन चेंज करेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे 5a, आगे आएगा हमारे पास 4b माइनस 3c माइनस ये 2a वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। इसको आप लिख लें इस तरीके से, ये 3 मल्टीप्लाई बाय b ही लिखा हुआ है यानी 3b/2, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3c/2। ठीक है, इस 3c को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस का साइन है बेसिकली इन्होंने इस माइनस के साइन ने इधर साइन चेंज कर दिए, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। तो आप इसमें लाइक टर्म्स अलहदा करें। लाइक टर्म्स का मतलब है जो टर्म्स आपको एक जैसी लग रही हैं उनको सेपरेट कर लें और बाकियों को सेपरेट। ए वाली टर्म्स अलहदा करेंगे, बी वाली टर्म्स अलहदा करेंगे और ये सी वाली टर्म्स अलहदा करेंगे। तो ए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, इनको अलहदा कर लेते हैं। यानी हम लिख लेते हैं 5a और -2a को सेपरेट। अब बी वाली टर्म्स को अलहदा करेंगे, तो ये वाली बी टर्म वाली टर्म है, एक ये वाली बी की टर्म है, इनको अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4b प्लस 3b/2। तो ये हमने अलहदा कर लिया। हर चीज़ को लिखते वक्त उसका पीछे वाला साइन जो है वही यहाँ पे डालेंगे। अगर 4b लिख रहे हैं उसके पीछे प्लस है तो पीछे प्लस आएगा, 3b/2 लिख रहे हैं उसके पीछे प्लस है तो यहाँ भी 3b/2 के पीछे प्लस आएगा। अब यहाँ पे c वाली टर्म्स रहेगी, तो ये लिखी हुई है -3c और ये लिखी हुई है -3c/2। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -3c और -3c/2। अब यहाँ तक करने के बाद ये दोनों टर्म्स के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल टर्म्स हैं, यानी 5a में से 2a माइनस हो रहा है, तो इसको तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 5 - 2 कितना होता है, वो होता है 3। तो आगे आ जाएगा a साथ वैसे ही, तो 5a - 2a कितना हो गया 3a। अगर किसी टर्म के नीचे कुछ ना लिखा हो, आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो 1 के साथ कोई भी नंबर आए तो एलसीएम लेना बहुत आसान होता है कि जो दूसरा नंबर होता है वही हमेशा क्या होता है एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। अब इसके अलावा मैंने आपको एक टेक्निक बताई भी है एलसीएम की, आप लोग जानते भी होंगे। जब भी आप एलसीएम ले लेते हैं इसको फर्दर इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि जो भी पहली फ्रैक्शन लिखी होती है उसके जो नीचे नंबर लिखा होता है हम उसके टेबल में देखते हैं कि ये वाला नंबर यानी एलसीएम कहाँ पे आता है। तो आपने ये देखना है कि 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है। तो 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स 2 होता है। तो जितने टाइम्स आता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऊपर वाली जो भी नंबर लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि 1 2 टाइम्स 2 होता है तो 2 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 और साथ लिखना पड़ेगा b प्लस का साइन। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो देखना है 2 के टेबल पर 2 कहाँ पे आता है। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, यानी 1 टाइम्स आता है तो 1 आंसर आया। तो 1 को 3b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3b 1 टाइम्स कितना होता है 3b। इस चीज़ को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि एलसीएम को यानी 2 को हमेशा इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, 1 मिलेगा। तो 1 को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आएगा। इस तरीके से भी इसको समझाया जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास यहाँ पे मैंने 3c के नीचे 1 लिख लिया, दोनों फ्रैक्शंस माइनस की हों और आपको एलसीएम लेना हो तो यहाँ पे थोड़ा आपने ख्याल रखना होता है। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए इस तरह कर देता हूँ कि जब भी दो फ्रैक्शंस आ रही हों इस तरीके से, तो आप बाहर जो माइनस होता है, जो माइनस की हो, शर्त यह है कि माइनस की हो। अगर प्लस है तो ठीक है, अगर दोनों ही माइनस की हो जाए, यानी ये वाली खास तौर पर माइनस की हो जाए, ये तो चलें प्लस हो या माइनस हो ठीक है, लेकिन ये वाली अगर माइनस की हो जाए पहली फ्रैक्शन, तो आप कोशिश क्या करें इधर ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया करें, यानी ब्रैकेट्स डाल लिया करें। और जब भी
ब्रैकेट्स डालते हैं और बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज करते हैं हमेशा। तो अंदर 3c/1 तो वैसे ही रहने दें और ये माइनस को आप कर लें प्लस और यहाँ पे लिख दें 3c/2। इससे क्या होता है, आप गलती नहीं करते, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो जब एलसीएम लेते हैं वो इनको माइनस ही करवा देते हैं, जबकि ये वाला माइनस का साइन इस पर इफेक्ट डालना होता है। तो इफेक्ट डाल रहा होता है, इस वजह से मैंने आपको कहा है जब भी फ्रैक्शन में पहली वाली माइनस हो, दूसरी वाली प्लस हो या माइनस हो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन पहली वाली अगर माइनस हो जाए तो आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया करें ताकि आपकी गलती ना आए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3a, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आपको पता है वो हो जाएगा 11 और मैं b साथ वैसे ही लिख लेता हूँ, नीचे 2 लिख लेता हूँ। इस तरह भी लिखा जा सकता है ये माइनस का साइन। यहाँ पे भी मुझे अभी एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो जब मैं एलसीएम लूँगा उसके बाद मैं इसकी ब्रैकेट्स हटा दूंगा। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 2 टाइम्स 2 होता है, तो फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6c आ जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 होता है, आंसर 1 आया, तो 1 को 3c से मल्टीप्लाई कराएंगे 3c आ जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनल फॉर्म में 3a प्लस 11/2b माइनस, और 6 + 3 कितने होते हैं, वो होते हैं 9, 7c वैसे ही, और नीचे आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर ए का आंसर। तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने जिस समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर दिया, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप माइनस को बाहर रखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इनको प्लस करिएगा जब भी एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये चीज़ आपको इस तरीके से करके दिखा दी है। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर बी लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ रही हैं और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स हो तो हम उन राउंड ब्रैकेट्स की तरफ चलते हैं, उनको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के जो इनसाइड लिखा होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 को आप x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 को x से कर दिया और 2 को 3 से कर दिया, ये वाला 2x वैसे ही उतार दिया और ये राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे वैसे ही आ गई। और जब आप ये जो राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, जो इस तरह लिखी हुई आती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर लगी हों और उनके अंदर राउंड ब्रैकेट्स हों और आप उनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी अब मैंने इनको जो सॉल्व कर सकता था वो कर लिया है, तो फिर जो चीज़ आप फाइनल लिखते हैं ना यहाँ पे, उस पर अब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह यहाँ पर लगी हुई थी। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो हम यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स लगा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टेप करके दिखा दिया है, तो अब हम इस पर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे तो 2 + 2 कितने हो जाते हैं, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये हो जाता है 4x और -6 वैसे ही आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ राउंड ब्रैकेट्स। तो आप इस स्टेप पे भी राउंड ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, यानी जब आप इसको सॉल्व करके लिखें तो यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ बची है, अब इसको आगे हमने किस तरीके से देखना है। अब हम इसके लिए ये करेंगे कि ये 1/2 जो है ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1/2 -6 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख लें, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4x, इसको कहते हैं एक्सपेंशन, हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, माइनस वैसे ही, और ये 1/2 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो x साथ वैसे ही है तो ये हो जाएगा 2x, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ गया 2x - 3। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे तो भी ये बात ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह का पार्ट है, यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम पहले लिखेंगे 2/5 बाहर वैसे ही। यहाँ पे अब देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ये ब्रैकेट्स अब मैं इस स्टेप में ख़त्म कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही राउंड ब्रैकेट्स लगा दूँगा। इधर भी बेहतर यही है कि आप इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप अगर करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स ही लगाएं, और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स ही लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, तो मैं यहाँ पे वही करूँगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में की जगह पे राउंड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो उसके इनसाइड लगी हुई थी राउंड ब्रैकेट, ये 5 + 2p पे नज़र आ रही है, इसको मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊँगा राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पर लिखूँगा 12p माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2p वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है इसमें लाइक टर्म्स हैं मौजूद, यानी एक जैसी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी है, इनको साथ लिख लें, 12p और -2p और -5 को एंड पे रहने दें। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 और 12 - 2 कितना होता है, ये होता है 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5 वैसे का वैसे ही। अब 2/5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2/5 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसको कहते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो 2/5 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 10p के साथ भी, और 2/5 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 5 के साथ भी। तो ये वाला 2/5 दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 10 होता है, और 2 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 5 से कट जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4 और यहाँ पे आ जाएगा p और यहाँ पे माइनस वैसे ही रहेगा और यहाँ पे 5 5 से कट चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 4p माइनस 2। ये था इसका पार्ट नंबर सी। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर डी लिख लिया है। तो यहाँ पे भी आप देखें बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है। तो मैंने जैसा आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अगर अंदर कोई राउंड ब्रैकेट्स आती है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ये राउंड ब्रैकेट्स आ रही है आप क्योंकि स्टेप पे इसको सॉल्व कर देंगे, आपको पता चल रहा है कि 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब अंदर वाली सारी राउंड ब्रैकेट्स सॉल्व हो जाती है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पर राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अब राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मैंने पार्ट नंबर बी किया है उसमें मैंने पहले स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, उसकी जगह पर भी आप राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पार्ट नंबर डी में हम लिखते हैं 1/2। अब स्क्वायर की जगह पे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि मैं इस स्टेप के अंदर ही इसको सॉल्व कर दूंगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। तो जब सारी ब्रैकेट्स ओपन हो जाती है अंदर वाली तो फिर बाहर राउंड ब्रैकेट्स ही आना ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8x प्लस 10, ये माइनस है और ये 6 है, यानी -6 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव नंबर आप कह लें मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो साइन चेंज करते हैं। -6 को +1 से करेंगे तो ये तो आएगा -6 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 24, साथ x वैसे ही आएगा और ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी राउंड वाली। अब आप इसमें लाइक टर्म्स को अलहदा कर लें तो 8x और 24x बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, इनको आप यहाँ मिला के लिख लें 8x प्लस 24x और ये वाली टर्म्स को अलहदा लिख लें यानी 10 और -6। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24 में आप 8 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 32 और साथ x आएगा। 10 में से 6 माइनस करें, प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ तक बात सही हो गई। अब इसका मतलब है 1/2 32 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी। तो आप इसको लिख दें कि 1/2 मल्टीप्लाई होगा 32x से भी और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 से भी। इसको कहते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ब्रैकेट्स को ओपन करने का तरीका यही होता है, जो चीज़ बाहर आ रही होती है उसको सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 1 टाइम्स 2 16 टाइम्स 32 होता है, x साथ वैसे ही आएगा और 16x को 1 से भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16x ही रहेगा। और 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16x + 2। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 2।